नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जाम क्रैक जीके यूट्यूब चैनल पर। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो आरएस फर्स्ट ग्रेड उनके लिए रहेगा, थोड़ा डीपली है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। अनुच्छेद नंबर 1 भारत का राज्य क्षेत्र बताता है। अनुच्छेद नंबर 1 क्या बताता है? भारत का राज्य क्षेत्र। भारत का जो क्षेत्र है वो अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 2 राज्य क्षेत्र में किसी बाहरी प्रदेश को मिलाने की प्रक्रिया है। किसी बाहरी क्षेत्र को अगर राज्य का तात्पर्य यहाँ भारत है। संविधान में जो है यहाँ पे राज्य लिखा हुआ है, लेकिन हमारा देश है राज्य। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर हम बाहरी प्रदेश को अगर मिलाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए बांग्लादेश का कोई एरिया अगर हमें भारत में मिलाना है, तो वो अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 3 भारत के राज्य क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया बताता है। चलता है नेक्स्ट अनुच्छेद में। अनुच्छेद नंबर 4 अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे, उन पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। ये बताता है अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे, उन पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 2 और 3 ऊपर अभी हमने देखे हैं। नेक्स्ट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। किस प्रकार संविधान संशोधन होता है, इसकी प्रक्रिया जानते हैं हम। संविधान में संशोधन 3 तरीकों से होता है। यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है। 3 तरीकों से किया जाता है। पहला साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से, और तीस विशेष बहुमत कैसे? सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। यह है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन से संविधान संशोधन होता है। तो संविधान संशोधन 3 तरीकों से होता है। साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन से। नेक्स्ट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में 2 तरीकों से संशोधन होता है। अनुच्छेद के अनुसार कितने तरीकों से होता है? 2 तरीकों से। और वो 2 तरीके कौन से? बी और सी बोल। विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन से। ये साधारण बहुमत वाला अनुच्छेद 368 में उल्लेखित नहीं है। ये साफ लिखा हुआ है अनुच्छेद 368 में के अनुसार संविधान में 2 तरीकों से संशोधन होता है, और वो 2 तरीके मैंने आपको ऊपर बताया। अनुच्छेद 368 में साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन का उल्लेख नहीं है। ये इम्पोर्टेंट रहता है कि अनुच्छेद 368 में साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन का क्या नहीं है? उल्लेख नहीं है। नोट, यहाँ राज्य के अंतर्गत दिल्ली व पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेश भी है, क्योंकि इन दोनों संघ शासित प्रदेश में विधानमंडल है। यहाँ राज्य के अंतर्गत दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेश भी है, क्योंकि इन दोनों संघ शासित प्रदेशों में विधानमंडल है। अनुच्छेद 368 में आधे से अधिक राज्यों जैसी शब्दावली नहीं है, बल्कि आधे राज्यों ही लिखा हुआ है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अनुच्छेद 368 में कई बार एग्जाम में कथन वाले क्वेश्चन आते हैं, कौन से सही है कौन से नहीं, तो उसमें ये कंफ्यूजन हो सकता है। अनुच्छेद 368 में आधे से अधिक राज्यों जैसी शब्दावली नहीं लिखी हुई है, बल्कि आधे राज्यों ही लिखा हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखते हैं साधारण बहुमत क्या होता है, इसको हम समझते हैं। किसी भी सदन में उपस्थित लोगों का बहुमत साधारण बहुमत कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए राज्यसभा में सदस्य कितने हैं? 245। कोरम या गण पूर्ति कितनी होती है? 1/10 जो है कोरम या गण पूर्ति होती है। तो राज्यसभा की बैठक होने के लिए आवश्यक सदस्य कितने हो जाएंगे? 245 का 1/10 निकालो, तो लगभग 25 के आसपास। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, 25 सदस्य होंगे तो बैठक हो जाएगी। ये होता है साधारण बहुमत। इसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। माना किसी दिन राज्यसभा में 36 सदस्य उपस्थित है, तो बैठक होगी,
क्योंकि कम से कम 25 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, जो उपस्थित है। 36/2 प्लस 1 करेंगे, ये बहुमत होता है, अर्थात 19 सदस्य। 18 प्लस 1 हो गया, अर्थात 19 सदस्य स्वीकृति दे तो विधेयक राज्यसभा में स्वीकृत माना जाता है। यही प्रक्रिया लोकसभा में भी होती है। यही प्रक्रिया किसमें होती है? लोकसभा में होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में लोकसभा सदस्य कितने हैं? तो 543 लोकसभा सदस्य है। राज्यसभा सदस्य 245। बाद में राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात विधेयक अधिनियम बन जाता है। विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता है, इसको हम देखते हैं। सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, इन दोनों में से जो भी अधिक, वो होता है विशेष बहुमत। नोट: संविधान संशोधन के संदर्भ में दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त है। राज्यसभा और लोकसभा जो सदन है, उन दोनों को क्या है? समान शक्तियां प्राप्त है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको लोकसभा में ही रखना है। संविधान संशोधन का जो विधेयक है, वो किसी भी सदन में रखा जा सकता है। राज्यसभा में रखो या लोकसभा में रखो। यदि एक सदन विधेयक पारित करे एवं दूसरा सदन विधेयक को पारित करने से इनकार कर दे, तो वह विधेयक वही समाप्त हो जाता है। अर्थात इस प्रकार के विधेयकों पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये। चलते हैं नेक्स्ट। 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ये संशोधन किया गया कि संविधान संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति देगा, अर्थात वे स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकते। राष्ट्रपति जो है, स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता, पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता तथा स्वीकृति को रोक भी नहीं सकता। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। 24वें संविधान संशोधन के तहत ये हुआ है, अनुच्छेद 368 में संशोधन। नोट: राज्य अनुमोदन देने से इनकार कर सकते हैं, लेकिन राज्य उसमें संशोधन नहीं कर सकते। तो संविधान संशोधन होता है, उसमें राज्य अनुमोदन देने से इनकार कर सकते हैं, लेकिन राज्य उसमें संशोधन नहीं कर सकते। नेक्स्ट। संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ना, हटाना अथवा परिवर्तन करना शामिल है। ये होता है संविधान संशोधन। कुछ जोड़ा, कुछ हटाया अथवा कुछ परिवर्तन करना, ये शामिल होता है संविधान संशोधन। संविधान के निम्न प्रावधानों में संशोधन हेतु साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे परिवर्तन होता है जिनमें सिर्फ और सिर्फ साधारण बहुमत ही चाहिए। जैसे बाहरी प्रदेश को भारत के राज्य क्षेत्र में मिलाना, तो इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। नए राज्य का गठन करना, इसके लिए भी ओनली साधारण बहुमत की जरूरत पड़ेगी। राज्य की सीमा में परिवर्तन, घटाना या बढ़ाना, राज्य के नाम में परिवर्तन करना, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना, किसी राज्य में विधान परिषद को समाप्त करना और संघ शासित प्रदेश का प्रशासन, इन सब में जो है साधारण बहुमत की ही आवश्यकता पड़ती है। चलते हैं नेक्स्ट। संविधान के निम्न प्रावधानों में संशोधन हेतु संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन भी आवश्यक है। वैसे कौन से संशोधन है जिनमें संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन भी आवश्यक है? तो ये देखते हैं हम। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में अगर कुछ परिवर्तन करना है, तो संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन भी आवश्यक हो जाता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि, संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्ति, राज्य सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्ति, उच्चतम व उच्च न्यायालय संबंधी कोई भी अगर परिवर्तन करना है, 7वीं अनुसूची में अगर कोई परिवर्तन करना है, संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व और अनुच्छेद 368, इनमें अगर कुछ संशोधन करना है आपको, तो आपको क्या होना पड़ेगा? आज संसद का विशेष बहुमत तो है ही, प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन भी होना चाहिए। आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन भी आवश्यक है। सॉरी, पॉलिटी में लाइन टू लाइन याद करना बहुत जरूरी है, तो अधिक नहीं, आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन भी आवश्यक है।
क्वेश्चन आया अभी, अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 368 में क्या उल्लेखित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लेखित है, राष्ट्रपति की स्वीकृति, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति, आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना नहीं है अनुच्छेद 368 में, बाकी ए बी सी है, इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति की स्वीकृति, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति, वो अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है। कुछ इंपोर्टेंट नोट लगे हुए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इम्पोर्टेंट है। तो कौन से? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में ये 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। फिर नेक्स्ट, 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 13 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत किए गए संशोधनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में गोलकनाथवाद में दिए गए निर्णय को पलट दिया तथा 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार है, लेकिन संविधान की आधारभूत संरचना बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान के आधारभूत संरचना, मूलभूत ढांचा, मूल ढांचा, मौलिक लक्षण, कोई भी शब्द आए तो इसकी जगह हो सकता है, सब एक ही है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट काम। चलते हैं नेक्स्ट, आधारभूत संरचना में निम्न प्रावधानों को शामिल किया जाता है। शक्तियों का पृथक्करण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संसदात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, गणराज्य या गणतंत्र, विधि का शासन, संविधान की सर्वोच्चता, पथ निरपेक्षता, निष्पक्ष चुनाव, वयस्क मताधिकार, ये सब जो है बेसिक स्ट्रक्चर में, तो आधारभूत संरचना में ये प्रावधान किया गया, शामिल किए गए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1977 में अनुच्छेद 368 ये प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन के संदर्भ में संसद की शक्ति पर कोई सीमा नहीं है। तो संसद जो है संविधान संशोधन कर सकता है, उसकी शक्ति पर क्या है? कोई सीमा नहीं है। और ये संविधान संशोधन हुआ 42वां 1977 में। चलते हैं नेक्स्ट मामले में, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में 42वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। इस मामले में न्यायालय ने अनुच्छेद 368 में किए गए परिवर्तनों को असंवैधानिक घोषित करते हुए आधारभूत संरचना के सिद्धांत को पुनः स्वीकार किया। नेक्स्ट, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत संविधान में संशोधन हेतु 127वां संविधान संशोधन विधेयक रखे जा चुके हैं। 127 संविधान संशोधन विधेयक रखे जा चुके हैं, जबकि उनमें से 105 संशोधन हो चुके हैं। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत जो है संविधान संशोधन हेतु 127 संविधान संशोधन विधेयक रखे जा चुके हैं, जबकि उनमें से 105 संशोधन हो चुके हैं। नेक्स्ट, सिक्किम में विधानसभा सीट कितनी है? 32। अभी कोई अपडेट हुआ होगा तो पता नहीं, करंट से देख लेना। 45वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में 2A नामक नया अनुच्छेद तथा 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। अनुच्छेद 2A के तहत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा अनुच्छेद 2A तथा 10वीं अनुसूची समाप्त कर दी गई तथा 371 एफ नामक एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, जो कि सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान करता है। नेक्स्ट, 108वां संविधान संशोधन विधेयक 2008, इसके द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन यह पारित नहीं हुई।
109वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षण 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना प्रस्तावित किया गया है। 26 जनवरी 2010 को 109वां संविधान संशोधन विधेयक 95वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। तो 109वां संविधान संशोधन विधेयक है वो 95 95वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। मतलब लागू जो हुआ वो 95 पर, और ऐसे 109वां संविधान संशोधन है, लेकिन लागू जो हुआ है 95वें नंबर पे हुआ है। 110वां संविधान संशोधन विधेयक, इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण को 1/3 से बढ़ाकर 50% आधा करना प्रस्तावित किया गया 110वें संविधान संशोधन के तहत, लेकिन यह पारित नहीं हुआ। तो ये क्या नहीं हुआ, पारित नहीं। 111वां संविधान संशोधन विधेयक, सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना। तो ये जो संविधान संशोधन विधेयक है ये 2009 में लाया गया, पारित हुआ 2011 में। 111वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ 2011 में और 2012 में लागू हुआ। ठीक है। नोट, 97वां संविधान संशोधन के रूप में वर्ष 2012 में लागू हुआ। ये जो 111वां संविधान संशोधन है वो 97वें संविधान संशोधन के रूप में वर्ष 2012 में लागू। इसके द्वारा संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत 43B तथा अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी तक नए अनुच्छेद जोड़े गए। इसके द्वारा 9B नामक एक नया भाग जोड़ा गया। 97वां संविधान संशोधन द्वारा 14 नए अनुच्छेद जोड़े गए। तो 97वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 14 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 112वां संविधान संशोधन विधेयक, इसके द्वारा नगर पालिकाओं में महिला आरक्षण को 1/3 से बढ़ाकर आधा करना प्रस्तावित किया गया, लेकिन यह पारित नहीं हुआ। 113वां संविधान संशोधन विधेयक 2011, इसके द्वारा उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया करना प्रस्तावित किया गया, और ये वर्ष 2011 में जो 113वां संविधान संशोधन विधेयक आया वो 2011 में 96वां संविधान संशोधन 96वां संविधान संशोधन के रूप में क्या हो गया, लागू हो गया। तो ये क्या हुआ,